आज हम लोग त्रिकोणमिति को एकदम बहुत ही सरल ढंग से सीखने वाले हैं। यानी बोले तो त्रिकोणमिति को इतना आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि आप अभी तक जितना भी पढ़े होंगे, जितने भी ढंग से पढ़े होंगे, उन सभी से बेहतर होगा और चीज बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होंगे। एकदम जीरो से हम लोग बेसिक लेवल से चीज को सीखेंगे। आज हम लोग का त्रिकोणमिति का जो है परिचय होगा। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे है। तो फाइनली इसको देखिए, त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में बोलते क्या है? ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री, ये ट्रिगोनमेट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक शब्द है जिसमें ट्री का अर्थ होता है, ये जो आप लोग ट्री TRI देख रहे हैं, ट्री, इसका मीनिंग होता है तीन। और गोन मतलब होता है, ये जो गोन देख रहे हैं इसका मतलब हो रहा है आपका भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी बोले तो तीन भुजाओं का माप। अब जरा सोचिए कौन सी आकृति जिसमें तीन भुजा आती है? तो आप बिल्कुल कहेंगे सर त्रिभुज। त्रिभुज ही है जिसके तीन भुजा होते हैं। तो त्रिभुज के भुजाओं का यहाँ पे माप देखने वाले। तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज के भुजाओं का माप है, कौन सा त्रिभुज? भी आप लोग पढ़े हुए, कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो देखिए होते तो बहुत सारा प्रकार का त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति, जो आप लोगों को क्लास 10th लेवल में जानना है, मेनली आपको जो है समकोण त्रिभुज दिमाग में रखना है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आश्रित है। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना के रखे हैं आप लोग को समझने के लिए। अब इसमें देखिए कि है तीन भुजा। तो अगर बोले इसमें भुजा कौन कौन है, तो देखिए ये एक भुजा है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कर बैठते कि ये भुजा है तो ये भुजा में एक बिंदु देते। भुजा का जब भी होते तो दो अंत बिंदु होते। अगर बोले कि ये एक भुजा है, इसका एक सिरा इधर होगा और एक सिरा ये होगा, यानी AB। फिर इसी तरह अगर बोले ये एक भुजा है तो BC, फिर इसी तरह एक ये भुजा है तो AC। ये तीन भुजा है आपका, ये तीनों क्या है आपका? भुजा है। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब जैसे ही आता है तो इसमें भुजाओं का एक पर्सनल नाम होता है, सबका अपना अपना खास नाम होता है। तो उन नामों को आपको सबसे पहले पहचानना होगा। अगर उन नाम को जान लीजिएगा तो फिर हम उनके भुजा को निकालते, तब जाके हम लोग कहीं न कहीं जो है त्रिकोणमिति में आगे जो उसका उपयोग कर पाते। तो सबसे पहले जानिए कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आश्रित है, और उस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, देखिए इसमें अगर बोले ये जो त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ये वाला AC है। तो AC हमारा जो है सबसे बड़ी भुजा है। अर्थात इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो 90 वाला कोण होता है, समकोण होता है, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा ये हमारा AC है, इसका नाम होता है कर्ण। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सारे सर या बहुत सारे बुक वगैरह में जो बताया जाता है इसका शॉर्ट नाम। आप लोग शॉर्ट नाम में चलिए, फाइनली एकदम उसका पूरा नाम याद रखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बच्चे PQ के लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग PU नहीं लिखेंगे, बिल्कुल कर्ण लिखेंगे। यानी ये जो सबसे बड़ी भुजा हो गया समकोण में, उसका नाम हो गया कर्ण। अब वो समकोण त्रिभुज जिस भुजा पे क्या रहती है? खड़ी रहती है। या बोले ये आकृति किस पे खड़ी है? अगर BC नहीं रहती तो ये क्या होता है? नीचे गिर जाती है। तो ये खड़ी किस पे है? BC पे। तो जिस पे खड़ा रहता है कोई भी आकृति, वो उसका आधार कहलाता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि जो है नीचे जो है जो दावा खंड के खुदाई करके जो हम लोग पिलर वगैरह डाल, तो क्या होता है? घर का आधार होता है, जड़ होता है। तो जड़ को अगर मजबूत करना है तो ऐसे ही समझ जाइए कि जिसको जड़ बोल रहे, तो ये त्रिभुज जो समकोण है इसका जड़ कौन है? BC। तो BC यहाँ पे आधार का काम करेंगे। और जो त्रिभुज की ऊंचाई को बताते, उसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं लंब। इस तरह से ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजा का अपना अपना नाम हो गया कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार। देखिए ये अब एक चीज और ध्यान में रखिए, आधार और लंब बदल सकते हैं, आधार और लंब बदल सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कर्ण कभी परिवर्तनशील नहीं। अब बोलिए सर कैसे भी परिवर्तनशील? अब इसी आकृति को अगर हम इस तरह से बना दें, यानी कहने का सिंपल सा रीजन है, ये B ही रहेंगे, ये A हो जाएंगे और ये C हो जाएंगे। अब बताइए AB आपका क्या जो लंब था वो आधार बन गया या नहीं बन गया?
और जो आधार था वो क्या बन गया, लंब बन गया। लेकिन कर्ण बदला है नहीं, कर्ण हमेशा जो है सेम रहता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। अगर बदलेगा तो आपका आधार और लंब। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे बस एक ही बात रखना है, एक कर्ण को दिमाग में सेट करना है, लंब को सेट करना है और आधार को। ये तीनों भुजा को पहचान लिए। अब पहचानने के बाद यानी कर्ण का नाम हो गया आपका AC, AC आपका कर्ण हो गया और आधार आपका BC हो गया यहाँ पे और लंब आपका AB हो गया। तो अब ये तीनों भुजा देखिए, जब भी आप त्रिकोणमिति में समस्या या कोई भी प्रश्न को हल कीजिएगा तो आप तभी आसानी से इससे बना पाइएगा जब आपको तीनों भुजा का मान पता होगा, जब तीनों भुजा का आपको मान पता होगा। अब बोलेंगे कि सर तीनों भुजा का मान कैसे पता होगा? अक्सर आपका जो बुक होगा या जो प्रश्न होगा उसमें दो ही भुजा दिया रहता है, तीसरा भुजा हम लोग निकालते हैं। तो तीसरा भुजा जो निकालते हैं वो एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। आप लोग सुने भी होंगे 7 वगैरह, पाइथागोरस परिमेय, आखिरी 9 में भी पढ़े। पाइथागोरस परिमेय से यानी कहने का मतलब पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया था, ये एक गणितज्ञ था और उन्हीं के सूत्र होता है जिसका नाम है आपका, ये सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यानी बड़ी भुजा का वर्ग, इसका नियम होता है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन है, लंब। तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ये दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण आपको पता हो गया कि स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये तीन में से, तीन भुजा है ना, तीन में से कोई भी दो भुजा दिया रही। अब मान लिया जाए लंब और आधार दिया है और आपको निकालना है कर्ण, तो देखिए केवल कर्ण निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर फाजिल हो जा रहा है। तो स्क्वायर इधर क्या है, इधर जब स्क्वायर है तो जब हम उसको ऊपर भेजेंगे, पता होगा समीकरण हल में क्या होता है, जब कोई स्क्वायर में तो उधर क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके भुजाकर्ण को ज्ञात कर सकते। या हो सकता है कभी कभी क्या रहे, कर्ण ही दिया है और आधार दिया है, उनको निकालना क्या पड़ जाए, लंब। देखिए जब भी कोई छोटा वाला निकालना पड़े, एक तरह से ट्रिक भी है, दिमाग में सीखिए, जब भी कोई छोटा वाला को निकालना पड़ता है तो बड़ा वाला में हमको घटाना पड़ता है। तो बड़ा वाला कौन था बताइए, कर्ण है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग करेंगे, उसमें से हम कौन बच रहा है, आधार का वर्ग घटा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमको लंब निकल जाएगा। फिर अगर मान लिया जाए हमको आधार निकालना है, कर्ण और लंब दिया है और निकालना आधार है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर बड़ी, देखिए आधार छोटा है तो कर्ण बड़ा है, तो कर्ण में से हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला दिया है लंब उसको घटा देंगे। तो इस तरह से हम ये तीन सूत्रों की सहायता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक एक सूत्र को रटते हैं। नहीं बच्चों, एकदम रटना नहीं है, आपको देखिए समझना है। और समझने के लिए आपको एकदम देखिए मेनली सूत्र क्या है, यही है। इसकी सहायता से आप आसानी से बना। कर्ण का जरूरत है, कर्ण को रख लिए, इधर स्क्वायर था इसको भेज दिए, उधर रूट हो गया। लंब का जरूरत है, लंब को रख लिए, इधर देखिए प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, और स्क्वायर था उसके बदले रूट हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक सूत्र से ही जो है अलग अलग सूत्र यानी बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे जब नहीं समझेंगे चीज को, इसको भी याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे, तो ऐसा करना नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है, बस इसको दिमाग में सेट कीजिए। बड़ा का वर्ग करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इतना दिमाग में सेट करिए। तो अगर मान लिया जाए जैसे ये दिया है, मान लो कि 5 है और ये 3 है और हमको निकालना है लंब, और हमें एक ही यही सूत्र पता है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण पता है तो कर्ण क्या हो रहा है, कर्ण स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। बराबर क्या हो रहा है, लंब स्क्वायर, जैसे देखिए कर्ण का स्क्वायर हो रहा है बराबर लंब का स्क्वायर, एकदम हम बैठाते जाएंगे, प्लस आधार स्क्वायर जो दिया है उस पर बैठाएंगे। अब लंब, तो देखिए लंब हमको पता नहीं तो लंब ही लिख देंगे, लंब का स्क्वायर। आधार पता है, बिल्कुल पता है, 3 है तो 3 का वर्ग यहाँ है, आधार 3 लिखिए। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर देखिए इधर कौन है, लंब स्क्वायर बच रहा है, और आधार का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अभी 9 इधर देखिए क्या है, प्लस इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 25 में से 9 जाएगा, और इधर बच क्या रहा है, लंब स्क्वायर। अब जरा देखिए 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16। अब 16 आ गया तो इधर 21 में, हमको लंब ना चाहिए तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट। तो अब यहाँ कौन बच जाएगा, लंब। अब बताइए रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है ना, तो 16 का वर्गमूल 4, यानी लंब कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हम किसको निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। यानी
फाइनली आप इतना जान लीजिए, त्रिकोणमिति में आपको हमेशा तीनों भुजा को सबसे पहला पॉइंट नोट एकदम कर लीजिए कि हमको तीनों भुजा को निकालना है, और तीनों भुजा निकालने के लिए कर्ण लंब आधार को पहचान के उनका पाइथागोरस का सूत्र, मतलब पहला पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको अगर कर्ण लंब आधार में से कोई भी दो दिया है तो तीसरा पहले हम निकाल लेंगे। जब तीसरा निकाल लेंगे यानी तीनों भुजा पता हो जाएगा। पहला पॉइंट एकदम नोट कि तीनों भुजा हमको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब तीनों पता हो जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या अपनाएंगे वो देखिए, ठीक है। दूसरा स्टेप जो अपनाने वाले हम इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सूत्र का दिमाग में सेट रहेगा। हम आगे देख रहे हैं अब क्या समझना है। तो पहला बिंदु हम लोग देखिए कि तीनों भुजा को ज्ञात करना है। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो हमको कुछ बात को और सीखना है, उसका उपयोग करना सीखिए। यह सीखना क्या है, सम्मुख और संलग्न। अब देखिए सम्मुख मतलब होता है सामने, सामने जैसे हम हैं, अब हमारे सामने कौन है, आप हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, सम्मुख हुआ। और संलग्न के मतलब क्या होता है, अलग बलग, अलग बलग। जैसे ऐसे हम हैं और हमारे बलग में ये देखिए ये मेरा हाथ है तो ये हमारा संलग्न है, ठीक है, ये हमारा क्या है, संलग्न। तो कहने का मतलब सम्मुख और संलग्न को समझना है हमको कहाँ, ये समकोण त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज में कैसे समझेंगे, देखिए ज्यादातर आपका जो जरूरत पड़ने वाला है सम्मुख किसका होगा, कोण का होगा, वो भी कोण का होगा। देखिए ये तो फिक्स था 90 डिग्री समकोण, तो इसका संलग्न या सम्मुख नहीं के बराबर यूज होता है, यानी कोण बी का सम्मुख संलग्न यूज नहीं होता। फिर इसका भी नाम फिक्स है, ठीक है, कर्ण, ये कभी बदलते नहीं। अब बच गया आपका ये वाला भुजा कोण और ये वाला कोण, और ये वाला कोण का भुजा ये जो भुजा, यानी हमको जो भी करना है बीसी और एबी में करना, यानी ये भुजा और ये भुजा ही सम्मुख संलग्न बनेंगे, कर्ण नहीं बनेंगे क्योंकि उसका नाम हमेशा फिक्स है। यानी ऐसे बोले वो राजा है, उसको हम बदल नहीं सकते। अब जैसे देखिए हम यहाँ लिख दिए कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। अब जरा देखिए क्या लिखे, कोण ए का सम्मुख, तो ये ए देख रहे हैं ना, ये ए की सामने वाला भुजा कौन है, ऐसे चलेंगे तो देखिए ये भुजा मिल जा रहा है। तो इस भुजा का नाम क्या था, अभी भुजा का नाम लिखने सिखाए थे कि ये बहुत सारे लोग बोल देंगे यहाँ से चलते इसी के बाद, नहीं, इस कोण का सम्मुख भुजा बोल रहे थे, यहाँ कोण से चलेंगे तो कौन, इसके सामने कौन मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो इसका दोनों साइड वाला नाम ले लेंगे, यानी इसका सम्मुख भुजा हो गया बीसी। फिर इसी तरह से कोई पूछ सकता है कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा, तो कोण सी का सम्मुख भुजा क्या होगा, देखिए सी के सामने चलेंगे तो यही ना मिलेगा। अब इसका नाम दोनों साइड से ले लेंगे, यानी ए बी हो जाएगा। ये सम्मुख सीख गए। अब सम्मुख सीख गए तो अब क्या चाहिए हमको, संलग्न चाहिए। अब जैसे देखिए संलग्न, फिर देखिए ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा। अब ए का संलग्न यानी ए के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, बलग में कौन है, तो देखिए एक जो ये कोण है, ये कोण बना कैसे आपका, ये वाला भुजा और एक ये वाला भुजा, तो इसका नाम तो पहले बोल दिए फिक्स हो गया कर्ण। तो अब इसके बलग वाला ये भुजा है, इसका नाम क्या होगा, ए बी होगा। एक चीज और समझने वाली बात है, सम्मुख जैसे देखिए ए का सम्मुख बोले तो ए कहीं आया है, उसमें कोई बिंदु नहीं बना, सी बोले तो सी आया है, नहीं आया। लेकिन जब हम संलग्न बोलते हैं तो उसमें एक साथ लगा हुआ बिंदु आ जाता है। देखिए ए का संलग्न ए बी आ गया ना, फिर अगर सी का संलग्न बोले तो सी का संलग्न कौन हो जाएगा, देखिए सी का बलग में एक ई है एक ई है, तो ये वाला तो इसका नाम कर्ण हो गया, तो ये जो बच रहा है इसका नाम क्या होगा, बीसी होगा। तो इस तरह से अगर सम्मुख संलग्न समझ गए तो हम एकदम बोले ना कि 100% आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि त्रिकोणमिति को समझने में। बहुत सारे बच्चे हमारे पास बोलते रहते हैं कि सर त्रिकोणमिति सबसे भारी है, पर वैसा भारी है नहीं, आप समझिएगा तो भारी नहीं है, अगर नहीं समझिएगा तो भारी लगेगा। अगर आप ये सम्मुख संलग्न समझ गए तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, जिसमें आप लिखिएगा पी क्यू आर, इसका सम्मुख संलग्न बताइए, पी का जो है सम्मुख भुजा, ठीक है, और फिर संलग्न भुजा बताइए, फिर इसी तरह आर का भी सम्मुख संलग्न भुजा
बताइएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि पी का ये होगा, क्यू का, आर का ये होगा, और कर्ण कौन है ये भी बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं बारी बारी से और उसका जो यूज होता है वो करते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग, आप लोग तो नाम भी सुने होंगे, त्रिकोणमिति में आता क्या है शब्द देखिए, पहले साइन आता है, फिर क्या आता है कोस आता है, फिर आपका आता है टेन। अब जरा देखिए साइन ए का कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज रखिएगा साइन ए का सूत्र हो जाता है आपका, जो फॉर्मूला बनता है ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब आप लोग सोच रहे थे कि सम्मुख भुजा काहे बता रहे हैं, संलग्न भुजा क्या क्यों बता रहे हैं, उससे क्या होने वाला। तो देखिए यहीं पे यूज है साइन ए, तो ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगर खुदा खास्ते आपसे पूछ रहा है साइन पी, तो यहाँ पे पी लेते, सी पूछ रहा है तो सी लिख देंगे, यानी जो यहाँ पे रहेगा वही कोण का सम्मुख भुजा लिखेंगे। फिर इसी तरह अगर कोस ए का सम्मुख भुजा, कोस ए का पूछ दे तो कोस ए, कोस में क्या होता है, देखिए साइन में सम्मुख होता है, कोस में संलग्न होता है, यहाँ पर बदल जाएगा ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण ही होता है। अब जैसे अगर हम मान लिया जाए इस चित्र के अनुसार चले, तो चित्र के अनुसार चले तो देखिए ए का सम्मुख भुजा, यहाँ पे आ जाइए, ए का सम्मुख देखिए ए है ना, इसका सम्मुख कौन है, बीसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी बटे कर्ण। कर्ण का क्या नाम था, एसी। अब जरा देखिए बीसी का मान कुछ दिया है 3, तो यहाँ 3 बैठा था, एसी कर्ण कितना है 5, बस यही तो आंसर हो गया। इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। फिर इसी तरह देखिए ए का संलग्न भुजा, अब जरा देखिए ए का संलग्न यही है ना, इसका नाम की है ए बी बटे कर्ण, कर्ण कौन है एसी है। अब जरा देखिए ए बी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 4, तो यहाँ 4 बटे 5, यही आंसर, बस यही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए बोलेगा। इसी तरह अगर टेन ए रहेगा तो क्या होगा, देखिए पहले साइन में सम्मुख कर्ण, सम्मुख बटे कर्ण, कोस में संलग्न बटे कर्ण, और टेन में क्या होता है सम्मुख बटे संलग्न। कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कोण ए का संलग्न भुजा। बिल्कुल आसान है, एकदम दिमाग में केवल सेट करते जाइए, नजर को इधर उधर हिलाइए मत, आप तुरंत समझिए। देखिए ए का सम्मुख, अब फिर आइए, ए का सम्मुख कौन है, बीसी है, ए का संलग्न कौन है, ए बी है। अब बीसी का वैल्यू देखिए 3 है, ए बी का देखिए 4 है, 3/4 हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको बनाने के लिए आएंगे, लेकिन ये सूत्र एक तरह से आपका साइन ए बराबर कोस ए बराबर टेन ए, जो यहाँ पे रहेगा वही यूज करिए, याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 को अगर आपको पहले देखिए सम्मुख बटे कर्ण, संलग्न बटे कर्ण कोस में, टेन में सम्मुख बटे संलग्न। अब देखिए आप 3 को याद हो गया तो 3 को अपने याद है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, याद रखिएगा, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ऊपर ई नीचे, यानी कर्ण चल जाएगा ऊपर और उसका सम्मुख चले आएंगे नीचे, कोण ए का सम्मुख हो जाए, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर कोस का देखें, किसका देखें, कोस का, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक में क्या आ जाएगा, फिर देखिए कर्ण ऊपर चले जाएंगे और ये जो ए का संलग्न भुजा है वो नीचे चले आएंगे। एक और बच गए टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होते हैं कोट, तो कोट में क्या हो जाएगा आपका, देखिए सम्मुख बटे संलग्न था, यहाँ पे हो जाएगा ए का संलग्न भुजा बटे कोण ए का सम्मुख भुजा। बस ये आपको तो एकदम क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। ये कुछ जो छोटे छोटे फॉर्मूला बन के हमारे पास उभरे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये जब याद होंगे तो आपको त्रिकोणमिति बनाना बहुत आसान हो, क्योंकि ये त्रिकोणमिति भारी लगने का सबसे बड़ी बात है कि लोग पीछे वाला चीज को भूल जाते, यानी सूत्र जो बन जाते नया नया, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गई, यहाँ बन गए, ये बन गए, तो ये सब फॉर्मूला को दिमाग में रखते नहीं, बस भूलते चले जाते। और जब भूलते चले जाते तो यही चीज एक बार क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
तो कहने का मतलब है कि आप फाइनली हम लोग को 3 बात दिमाग में सेट करना है। सबसे पहले हम जो प्रश्न होंगे उसके अनुसार अगर त्रिभुज बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम बना लेंगे समकोण। जब ध्यान दे, ये पूरे समकोण त्रिभुज पे समकोण त्रिभुज बना के उसमें मन में जो है तीनों भुजा को ख्याल कर लेंगे, और भुजा को ख्याल करने के बाद जो जो 2 भुजा दिया रहेगा, ये तीनों कहीं दिया जा सकता है तो आसान है। जो 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा हम लोग कर्ण लंब आधार जो पाइथागोरस पलापड़ी में होता है उसकी सहायता से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद सम्मुख संलग्न दिमाग में सेट करेंगे और ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कर लेंगे। हम जैसे एग्जांपल से अब आगे कुछ 1-2 एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोल रहा है एबीसी में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। तो देखिए आप लोग को जब हम बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा एकदम पढ़ देते, नहीं उसको पढ़िए और जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जैसे बोले त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पे चित्र नहीं है तो सबसे पहले एक चित्र बनाइए त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी को समकोण बनाइए। जैसे कि हम यहाँ पे बना लिए हैं, अब इसमें बोल रहे हैं कि बी को समकोण बनाइए। बी को देखिए जो बोलेगा समकोण उसको हर हाल में समकोण जगह पे रखिए। जैसे यहाँ पे बी है समकोण बन रहा है, बाकी ए को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी। तो एबीसी फाइनली हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसके अनुसार फिर आगे बढ़िए, देखिए क्या है AB 24 cm, तो इसको हम 24 cm लिख दिए। यहाँ पे ये 24 है तो 24 बना दिए। BC 7 तो इसको 7 cm बना दिए। अब देखिए अभी तुरंत हम बोले थे ना कि सबसे पहले हम त्रिभुज का तीनों भुजा निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकालेंगे। तो देखिए ये कौन, इसका क्या नाम था, कर्ण था। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालने का जो सूत्र था पाइथागोरस वाला उसको लगाएंगे। याद है आप लोग को कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, उस पे बैठा देंगे। अब लंब कितना है देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 24 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 24 गुना 24 का वर्ग का मतलब है 24 गुना 24 प्लस 7 का वर्ग का मतलब है 7 गुना 7। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 24 दूनी 48 कर देते नहीं। 24 का वर्ग का मतलब 24 खुद से 2 बार गुना होगा, 7 का वर्ग का मतलब 7 खुद से 2 बार होगी। अब 24 गुना 24 करेंगे तो 576 आ जाएंगे, 7 का करेंगे 49 हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ में जोड़ देंगे, 6 9 कितना होगा 5, 9 6 15 का 5, बाकी 1 7 चले 11 1 12 5 1 6 625। अब ये रूट का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। यानी फाइनली ये भुजा हमको कितना पता हो गया 25। जब ये तीनों भुजा मिल जाए तो हम आएंगे आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में क्या बोल रहा है साइन ए निकालिए। तो साइन ए का सूत्र याद कीजिए, हम पीछे बोले थे साइन में क्या होता है ए है, तो ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब ए का सम्मुख भुजा फोटो में देखेंगे फिर से, ए का सम्मुख यही है ना, इसका नाम क्या है BC बटे कर्ण। कर्ण कौन है AC। अब जरा देखिए BC कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। AC कितना है 25, तो एक हो गया साइन 1 7 बटे 25। फिर बोल रहा है कोस AB निकालेंगे। तो कोस A में क्या होता था सम्मुख साइन में, तो कोस में क्या होता है संलग्न, यानी A का संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब संलग्न भुजा आज कीजिए, क्या बोलेंगे संलग्न मतलब बलग। तो एक ही बलग में कौन है देखिए, एक ही है एक ही है, इसका तो नाम फिक्स है कर्ण। तो ये वाला का भुजा का क्या नाम हो गया AB और कर्ण का नाम है AC। अब AB कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। AC कितना है 25 आया, 25 लिख देंगे। ये हमारा ये भी निकल गया। अब देखिए एक का तो बन गया, दूसरा फिर इसमें और हिसाब है साइन C का निकालने का है। तो बस सेम चीज लिखेंगे, खाली यहाँ पे बदल जाएगा, C का सम्मुख हो जाएगा, C का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखिए C है तो C का सम्मुख देखिए, C का सामने वाला कौन है ये है, इसका नाम क्या है AB बटे कर्ण AC हो गया। अब AB कितना है 24 बटे 25 हो जाएगा सॉरी। अब देखिए फिर इसमें एक और बोल रहा है कोस C, तो कोस C फिर बैठाएंगे। अब देखिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नया थोड़ी। C A है तो खाली A बैठाए, C है तो C का संलग्न भुजा
बटे हो जाएगा आपका कर्ण। अब देखिए सी का संलग्न, संलग्न मतलब बलग, तो ये बलग वाला ये तो बलग वाला कर्ण ही है, डीसी, तो यहाँ बैठाएंगे हम डीसी बटे कर्ण एसी। डीसी कितना है 7, तो 7 बटे 25। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको बना दिए बहुत ही आसान से, कोई बड़ा है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हम बोल रहे हैं ना कि आप जो भी चीज को सीखते हैं, फिर आपका भारतीय भवन हो गया, कैसे सीखना हो गया, उस सब बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट करके हमसे पूछिए कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा। तो जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा ढंग का, जैसे उसमें क्या था, पूरा लिखा हुआ था और उसके बाद हम त्रिभुज बनाए, और यहाँ पहले से लिख के रखा है आकृति में, यानी इसमें चित्र बना हुआ है, देखिए है ना। आकृति में अगर देखें तो ये भी उसी तरह का है, क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, फिर इनकी ये जो कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होगा। समकोण त्रिभुज मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ये 2 भुजा दिया है, तीसरा नहीं पता है, क्यू आर। क्यू आर को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। तो आधार बराबर क्या सूत्र लिखे थे हम कि बड़ा में, बड़ा कौन है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, उसमें छोटा घटा देंगे लंब को, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कर्ण कितना है, 13 है ना, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे। आप लोग साथ साथ कीजिए, 13 का वर्ग कर दिए, लंब कितना है 12 का वर्ग कर दिए। अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे, अभी तुरंत वर्ग का मतलब क्या बोले, खुद से गुना होगा, यानी 13 गुना 13 कितना आएंगे 169 आएंगे। 12 गुना 12 कितना होंगे 144। अब दोनों घटाओ तो घट के कितना है, होंगे तो 25 आएंगे। अभी 25 मतलब रूट में यानी वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगी, यानी ये भी भुजा पता हो गया 5। तो अब जो बोलेंगे वो करेंगे। तो ये क्या करें 10p, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे 10p। तो 10p में क्या होगा जरा याद कीजिए, 10 में क्या होगा सम्मुख बटे संलग्न, यहाँ लिखेंगे p का सम्मुख भुजा, p का सम्मुख भुजा बटे p का संलग्न, P का संलग्न भुजा। तो देखिए P का सम्मुख कौन है, P का सम्मुख ये है 5। अब डायरेक्ट लिख देते हैं उसका सीधे, n तो लिख ही देते हैं QR। अब संलग्न कौन है PQ, तो देखिए QR कितना है 5, PQ कितना है 12, तो हो गया 5/12। फिर देखिए एक और है क्या कोट R, तो कोट R भी निकालेंगे। कोट R का क्या हो जाएगा, R का संलग्न होगा, तो इस कोट में क्या होगा इसका उल्टा, तो R का संलग्न भुजा बटे R का सम्मुख भुजा। अब देखिए R का संलग्न कोण यही है ना QR, R का सम्मुख कौन है PQ है। तो फिर देखिए R का संलग्न कितना है 5, R का सम्मुख कितना है 12। देखिए हम लोग को कह क्या रहा था, जो फाइनली था 10p में से कोट R को घटाइए, तो 10p का जो मान आया कितना आया, देखिए 5/12 आया, यहाँ लिख देंगे 5/12। कोट R कितना है 5/12, ये भी लिख दे। अब बताइए सेम 2 में 2 जाता था 0 बचता, उसी तरह 5/12 में 5/12 चल जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा, इसका आंसर 0 हो गया। इतना ईजी है, अब खाली बस थोड़ा सा लगिए, बाकी आप बहुत आसान से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मेहनत कीजिए, फिर हम अगले में मिलते हैं। आगे और भी आपको सब अलग अलग ढंग का हिसाब को बता देंगे, ठीक है।